हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत है साथ ही आप सभी का यूपी पीसीएस मेंस के जो आंसर राइटिंग डेली प्रोग्राम है। साथियों आज हम लोग का डे 17 है और आज का जो टॉपिक है हम लोग का रिसेंट के भी न्यूज़ में रहा है सुरक्षा कवच जो है कवच के बारे में। ठीक है, जो ट्रेनों को बहुत सारे हादसे हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो कवच सिस्टम प्रणाली को लॉन्च किया गया था उसका आधारभूत संरचना बाकी चीज़ों से रिलेटेड ये प्रश्न होगा। और हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि आप कितनी बड़ी बड़ी रेल दुर्घटनाएँ हो रही हैं, तो उन चीज़ों को लेकर जो कवच सिस्टम स्टार्ट किया गया था वो अभी तक कितना सफल रहा कितना नहीं रहा। तो ये रेल मंत्रालय द्वारा जो स्टार्ट किया था कवच, ठीक है, कवच प्रो, लेकिन अभी देखते हैं रिसेंट में जैसे उड़ीसा का हुआ, फिर पश्चिम बंगाल का हुआ, इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं रेल हादसे। ठीक है, और इसको रोकने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ठोस कदम अभी दिखाई नहीं दे रहा है जो सरकार के द्वारा लिया गया हो। और उसमें इसके पहले कुछ दिन पहले स्टार्ट किया गया था, आप देख रहे हैं कि इस कवच सुरक्षा प्रोग्राम, तो बहुत तरीके से इसको बताया गया था इस तरीके से ऐसे रोकेगा वैसे रोकेगा, तो बहुत सारी बातें की गई थी। लेकिन अभी इसका धरातल पर अगर हम देखें तो इसका बहुत ज़्यादा सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन या फिर इसका सक्सेसफुल रेट बहुत कम है। तो इसी चीज़ को आज हम देखेंगे कि क्या है कवच सिस्टम जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहा और किस तरीके से बात की जा रही थी कि रेल दुर्घटना को रोकेगा। ठीक है, कवच के बारे में, तो इसके बारे में क्या क्या प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीज़ें देखेंगे और ये कब से चर्चा में था और इसके बारे में क्या इसके जो पुरानी बैकग्राउंड आप कह लें आधारभूत चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में भी देखते हैं। तो फटाफट से पहले ये बता दें, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े फटाफट से जुड़ जाइए। और पीसीएस प्रीलिम्स के लिए दोस्तों, पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इसमें आपको फुल लेंथ भी टेस्ट सीरीज मिल रही है और सेक्शनल भी टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो आप फटाफट से जाइए उस चीज़ को देखिए, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल है वो टेस्ट सीरीज, क्योंकि एकदम बेहतरीन तरीके से वो टेस्ट सीरीज जो आप देखेंगे सबसे अलग पूरे आपके सिलेबस के पॉइंट वाइज के थ्रू बनाया गया है। एक बार जो लोग टेस्ट सीरीज लगा लेंगे तो देख पाएंगे कि आपका सिलेबस के सारे पॉइंट्स आपके वहाँ पर रिविजन हो जा रहे हैं, तो इसलिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जाइए फटाफट से, जो लोग नहीं देखें देखिए उस चीज़ को। बात करते हैं आज के इस टॉपिक में। कवच के बारे में देखेंगे तो प्रीलिम्स के लिए कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ट्रेन, कॉलोनियल, ठीक है, अवॉइडेंस सिस्टम, कवच टेक्नोलॉजी और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये सब चीज़ें पे साइंस एंड टेक में रिलेट करेगा। मेंस के लिए बात करेंगे तो आधारभूत संरचना, संसाधनों को जुटाना, ट्रेन, ठीक है, कोलिजन सुरक्षा, प्रणाली का महत्व, इन सब चीज़ों पे देखेंगे। ये चर्चा में कब आया था दोस्तों, चर्चा में कब आया था इसके बारे में जब देखेंगे तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने जब दो ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ाते हुए कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था, तो उस टाइम ये चर्चा में आया था। लेकिन अब फिर से एक बार ये चर्चा में आ गया है, जब बार बार ये सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो इस पर सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से चीज़ें हैं। तो उस समय हमें जान लेना जरूरी है कि इस पर किस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करता है। कवच के बारे में अगर बात करेंगे तो देखेंगे कवच प्रणाली जो है इसकी घोषणा 2022 में केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत पहल के एक भाग के रूप में की गई थी। वर्ष 2022-23 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि को लगभग 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी प्रणाली के तहत लाने की योजना थी। ठीक है, इस कवच प्रणाली के अंदर लाने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से अब लग रहा है इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाया था। कवच के बारे में जो बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे क्या है कवच। तो ये जो है यह भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेन कोलिजन बचाव प्रणाली एंड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS के नाम से 2012 से विकासशील, जिसे आर्मर या कवच नाम दिया गया है। ठीक है, तो आर्मर या कवच नाम दिया गया था और ये भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है। ठीक, इसके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है, उन सब सारे पॉइंट्स को देखेंगे। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID, ये ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स में सीधे क्वेश्चन बनेगा कि कवच सिस्टम किस पे काम करता है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे काम करता है। उपकरणों का एक सेट है जो लोकोमोटिव तथा सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ पटरियों में भी स्थापित होता है। इसमें क्या है कि वे ट्रेनों के ब्रेक को नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके एक दूसरे से जुड़ते हैं तथा ड्राइवरों को भी सतर्क करते हैं। ये सभी प्रोग्राम जो है के आधार पर होते हैं, प्रोग्रामिंग के आधार पर सारी चीज़ें होती हैं। TCAS का या कवच में यूरोपीय ट्रेन सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली, स्वदेशी एंटी कोलिजन डिवाइस जैसे परीक्षण किए गए हैं। इसके प्रमुख घटक जो पहले से इसमें शामिल हैं, तो ये क्या करता है, अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी को उपयोग करके क्या करता है, ट्रेन में ब्रेक व्रेक लगाता है। इस तरीके की प्रणाली बनाई गई थी। दिखता है कि इसमें भविष्य में हाईटेक यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 जैसी विशेषताएँ भी होंगी, ऐसा बात किया गया था उस टाइम जब इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, कवच का वर्तमान रूप में अगर देखेंगे तो सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल, ठीक है, 4 नामक उच्चतम स्तर की सुरक्षा और विश्वसनीय मानक का पालन करता है। और बाकी साइंस एंड टेक के क्या क्या पॉइंट्स हैं, SIL 2 स्वैच्छिक मानकों के साथ खतरनाक कार्यों के लिए सुरक्षा प्रदर्शन
आवश्यकताओं को मापने हेतु संयंत्र मालिकों स्वचालिकों संचालकों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। और ये 4 SIL स्तर 4 स्तर है, जिसमें SIL स्तर का यहाँ पे अर्थ बताया जा रहा है कि प्रक्रियात्मक खतरा अधिक है और उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता है, यानी स्टेप बाय स्टेप में काम करता है। ठीक है, और इसका अलग अलग स्तर है। नए रूप में अगर बात करें भारत में अगर देखेंगे कवच के लिए तो निर्यात योग्य प्रणाली के स्वरूप में स्थापित करना चाहता है, जो दुनिया भर में प्रचलित यूरोपीय प्रणालियों का एक सस्ता विकल्प है। जबकि अब कवच अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है। इसे 4G लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है, LTE तकनीकी के साथ संगत और वैश्विक बाजारों के लिए उत्पादन बनाने हेतु काम चल रहा है। सिस्टम में बात करेंगे कि सिस्टम को ऐसा बनाने के लिए काम जारी है या विश्व स्तर पर पहले स्थापित अन्य सिस्टम के साथ संगत हो। तो ये जब बताया गया था किसके बारे में, कवच सिस्टम के बारे में। इसके सिस्टम को देखिए TCAS सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से था। ठीक है, ये कुछ सिग्नल पर आधारित था कि इस तरीके से एक ट्रेन आ रही है, दूसरी ट्रेन आ रही है। ठीक है, उसमें रैपिड है ना रीडर और जो ब्रेक व्रेक लगाएगा और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन इसको लेके बहुत ज़्यादा भी आप देखेंगे इसके महत्व के बारे में बात करते हैं। ज़्यादा भी यूज़फुल नहीं रहा, इसलिए चर्चा में यहाँ पे रहा। महत्व के बारे में देखेंगे। महत्व में सुरक्षा, किस तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसकी लागत में के बारे में बात करेंगे। सुरक्षा में देखेंगे कवच प्रणाली रेल पटरियों पर ट्रेनों की टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी, जो इस समय पूरी तरीके से फेल दिख रहा है। एक बार सिस्टम सक्रिय हो जाने के बाद 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर सभी ट्रेनें आसन्न पटरियों पर ट्रेनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रुकेंगी। ठीक है, वर्तमान में लोको पायलट या सह लोको पायलट की सावधानी संकेतों को देखना होता है। लागत किसकी बात करेंगे तो इसमें कितने लागत के खर्चे हुए हैं। दुनिया भर में इस प्रकार की परियोजनाओं पे लगभग 2 करोड़ रुपए की तुलना इसे संचालित करने में और केवल 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च आएगा। ये तो इसकी लागत की बात हो गई। संचार में देखेंगे इसमें सिग्नलिंग इनपुट को इकट्ठा करने के लिए स्थिर उपकरण भी शामिल होंगे। ट्रेन के चालक दल अथवा स्टेशनों के साथ निर्बाध संचार को सक्षम करने के लिए एक केंद्रीय प्रणाली में इसे रिले किया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ के बारे में और रेलवे से संबंधित कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको देख लेते हैं। रेलवे संबंधित अन्य पहल क्या क्या हैं, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम, ठीक है, रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और पारगमन उन्मुख विकास राष्ट्रीय रेलवे परिवहन संस्थान। तो ये बाकी चीज़ें रेलवे के परिवहन से हैं। एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था, उसको देख लेते हैं PYQ प्रीलिम्स में 2022 का। निम्नलिखित में से संचार प्रौद्योगिकी पर विचार कीजिए। क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से या उपयुक्त में से आप कहिए ऐसे कि लघु दूरी उपकरण प्रौद्योगिकियों माना जाता है कि कौन सी इसमें लघु दूरी के हैं। तो ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ है 1 2 2 3 1 2, ठीक है, 1 2 3। तो इसका राइट आंसर है कि तीनों है। ठीक है, 1 2 3 तीनों जो है ये लघु दूरी के उपकरण प्रौद्योगिकी माना जाता है। इसमें एक बार फिर से देख लिए, क्लोज सर्किट, रेडियो फ्रिक्वेंसी, वायरलेस एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, लघु दूरी की हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जब ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो UP PCS के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या इस समय आयोग क्या कर रहा है, क्वेश्चंस को वहीं से क्या कर रहा है, घूम फिर के लेके आपको दे रहा है। बात करते हैं यहाँ पे, हमने सारी चीज़ों को देख लिया यहाँ पे। ठीक है, कवच सिस्टम के बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन थी उसको देख लिए। अब जिनको भी इससे रिलेटेड बाकी चीज़ें PDF वगैरह चाहिए टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और जो आपके डाउट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए कीजिए। ठीक है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक में देखेंगे तो भूगोल का हो गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया और ये पॉलिटी चल रहा है। ठीक है, करंट अफेयर भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को अपने साथ जारी रखिए। ठीक है, जो अपना पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे, अगले 2 महीने में आप अपने अंदर बदलाव पाएंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें मेंस, ठीक है, मेंस की भी आपको तैयारी कराई जा रही है और प्री की भी, तो दोनों आपको एक साथ यहाँ पे करने को मिल जाएगा। तो इसलिए करें, जो भी दोस्त अब इस चीज़ को नहीं देखें फटाफट से जाइए देखिए और आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चीज़ और बता दें दोस्तों, जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों, कंप्लीट प्री और मेंस के लिए। ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र की जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास, भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट पार्ट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं OMCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज।
कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा, उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।